Yes, Viti. So today we will continue with the same grammar topic, that is kinds of adjective. Okay. अब kinds of adjectives में we have already done three kinds. It is adjective of quality. You have already told me adjective of quality, adjective of quantity, and adjective of number. ये तीन kinds हम कर चुके हैं. Now we move further. Fourth kind is possessive adjective. Now the word possessive. possessive क्या है? वर्ड हमको ये शो करता है कि ये क्या है, कि कोई चीज किसकी है, किसकी पोजेशन शो करती है. दैट द थिंग बिलोंग्स टू whom. किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो हमको ये बताता है कि कोई चीज किसकी है. If I say this is my pen. Okay, now is there any word which is showing कि ये जो पेन है, ये नाउन जो पेन है, ये नाउन किसका है? कोई है ऐसी चीज यहाँ पे ऐसा वर्ड जो हमको बता रहा है? Yes, I'm getting answers. ये है chat box में. Very good, you people are giving answer, but don't give any answer in chat box. बेटे concentrate here. Unless you are asked to give answer, please don't give any answer. जब तक आपको कहा नहीं जाए तो आप अपने आप आंसर नहीं दो. Please concentrate here. तो it is this is my pen. यहाँ पे वर्ड जो है my शो कर रहा है कि ये चीज किसकी है. तो possessive adjective वो होता है जो ये बताता है कि जो उस सेंटेंस में नाउन है, that noun belongs to whom. वो चीज किसकी है. So it can be this is my pen, this is your pen, those are your pens, like this. ये किसी का भी हो सकता है. जैसे those are their dresses. Okay, अब their का मतलब their के स्पेलिंग देखो, THEIR, THERE नहीं लिख देना, THEIR. This is showing कि वो ड्रेसेस किन की हैं. There is plural of his. तो ये ड्रेसेस किन की हैं? Those are their dresses. So there is again adjective. कौन सा है? Possessive adjective. Next example. That is his pen. Okay. Again, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो पोजेशन शो कर रहा है? It is his. Okay. अब अगर आपने ध्यान दिया बेटा तो ये तीनों सेंटेंसेस में आपने एक चीज नोटिस की है कि ये जो वर्ड्स है जो हमको पोजेशन शो कर रहा है उसके इमीडिएटली बाद में क्या आया है? इमीडिएटली बाद में क्या है? एक नाउन. ठीक है. तो हम क्या सीखे हैं कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है that is always followed by a noun. जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके पीछे हमेशा एक नाउन होता है. क्योंकि किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड भी हो सकता है जो पोजेशन शो करे, बट उसके पीछे नाउन अगर नहीं होगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है. तो पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए आपने ये चीज याद रखनी है कि जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, माय पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके पीछे आ गया एक नाउन पेन. देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके पीछे आ गया एक नाउन ड्रेसेस. हिज है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके पीछे आ गया एक नाउन. तो किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जो पोजेशन शो करे एंड that word should be followed by a noun. ये चीज हमेशा याद रखनी है क्योंकि बेटा यही काइंड पोजेसिव आप प्रोनाउन में भी करो तो आपको तब फिर कंफ्यूजन हो जाएगी. तो आप ये चीज याद रखो कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद में हमेशा एक नाउन आता है. उसके बाद में एक हमेशा नाउन आता है. सरगुन प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग इन चैट. Please pay attention.
राइट? हाँ जी बेटा, ठीक है। अब आप जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कोई सेंटेंस बना के देंगे जिसमें पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता हो। एनी other than these three sentences, other than these three sentences, let me see your answers whether you are able to। आपके आंसर से मुझे पता चल जाएगा कि आप समझ पाए हो या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से, वेरी गुड। ओके, वेयर आर योर बुक्स। ओके बेटा, ऐसा सेंटेंस जब लिखोगे तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। दिस इज माय हाउस, प्लीज टेक केयर ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। राइट, वेरी गुड। दिस इज माय क्लासरूम। ओके जी, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अच्छा, एक मैं पूछती हूँ, चलिए मैं एक पूछती हूँ। Let me see. Your dress is very beautiful. अब जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। जल्दी से मुझे बताइए। अर्शप्रीत बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ। अर्शप्रीत, अर्शप्रीत। यस मैम। हाँ जी बेटे, इस सेंटेंस में मुझे बताइए बेटे एडजेक्टिव कौन सा है। मैम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल कौन सा है, कौन सी है बेटा इसकी? मैम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वेरी गुड। और कोई है बेटा इस सेंटेंस में? इसमें और कोई है? ध्यान से देखो, और कोई है इसमें? नहीं है, चलो ओके, म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी, दिवांश सोनी बताइए। दिवांश बेटे, आप बताइए इसमें और कोई है एडजेक्टिव? ब्यूटीफुल दे बोलता। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो बेटा बोल क्वालिटी। प्लीज बेटा, दिवांश आप ही आंसर कीजिए, और कोई आंसर नहीं करे। ओके, यू म्यूट योरसेल्फ। ओके, यू म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, माधवी, माधवी जल्दी से बताइए। माधवी, अनम्यूट योरसेल्फ, जल्दी से बताइए बेटा। माधवी। यस मैम। हाँ जी बेटे, जल्दी से बताइए बेटे, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, आप आंसर बताइए। बताइए बेटा, इसमें कोई और एडजेक्टिव है? मैम, मैम योर। यस, तो ये आपका इमीडिएट आंसर होना चाहिए ना, यही काइंड तो हम कर रहे हैं। तो योर कौन सा है बेटा एडजेक्टिव? जल्दी बोलो बेटा, कितना टाइम। ओके, यू म्यूट योरसेल्फ, यू म्यूट योरसेल्फ। ओके जी, तो बेटा जी यहाँ पे जो योर है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये शो कर रहा है कि वो ड्रेस किसकी है। इसके बाद में देखो एक नाउन आ गया, ठीक है? तो दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप पोजेसिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया सबको, कि एक ऐसा वर्ड किसी भी सेंटेंस में, एक ऐसा वर्ड जो हमको ये शो करता है कि कोई चीज किसकी है, और उसके बाद अगर एक नाउन आता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट काइंड बेटा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब कि जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब हम पॉइंट आउट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब किसी चीज को पॉइंट आउट किया जाता है। ओके, जब हम पॉइंट आउट कैसे, आपने लोअर क्लासेस में भी ये कॉन्सेप्ट किया कि जो चीज आपके पास होती है उसके लिए यू यूज द वर्ड दिस, जो दूर है उसके लिए यू यूज दैट। प्लूरल में अगर चीजें आपके पास है, दीज, जो दूर है उनके लिए दोज। सो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में काउंट किया जाता है, और इनके बाद में भी एक नाउन होना चाहिए। जैसे दिस बुक इज माइन। अब दिस बुक इज माइन, अब देखो मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि जो वर्ड किसी सेंटेंस में पोजेशन शो करता है वो हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना, इस सेंटेंस में भी देखो ये माइन वर्ड भी तो बता रहा है ना कि ये चीज किसकी है, बता रहा है, ये बता रहा है ना ये कि ये चीज किसकी है। बट इसके बाद कोई नाउन है? इसके बाद कोई नाउन है? नहीं है।
तो ये क्या, ये तो हमको शो कर रहे हैं पोजेशन, बट ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं। ये मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस लिखा, ये चीज आपकी क्लियर करने की, कि कहीं आप ये नहीं सोच लो कि जो चीज, जो वर्ड हमें सेंटेंस में ये बताता है कि कोई चीज किसकी है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव ही होगा। नो, अब इसके बाद नाउन नहीं है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं, राइट? ओके, अब इस सेंटेंस पे आते हैं, दिस बुक इज माइन। अब पॉइंट आउट करने के लिए कि ये जो बुक है मेरे पास, ये मेरी जो बुक है ना, दिस बुक इज माइन। ओके, सो दिस बुक इज माइन, तो इसके लिए मैंने पॉइंट आउट कौन से वर्ड से किया, कौन सा वर्ड है, दैट इज दिस। ठीक है, इस वर्ड से मैंने पॉइंट आउट किया, तो दिस, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट करने के लिए। ऐसे ही दोस चार्ट्स आर ब्यूटीफुल। ओके, दोस चार्ट्स आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो चार्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया गया है, इट इज दोस। दोस, दोस चार्ट्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए दोस, तो ये क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज these students are very attentive. Okay, these students are very attentive. Again, कौन सा वर्ड है जो पॉइंट आउट, these students, तो इट इज दिस। अब अगेन ध्यान दो, अच्छी तरह से समझो, दिस, दोस, these, इन सब के बाद अगर आपने देखा हो, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन। ठीक है, अब अगेन क्योंकि यही काइंड प्रोनाउन में भी आएगी, यू आर नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, ये चीज समझो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में एक नाउन आता है। यही पहचान है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं। बार बार यही समझा रही हूँ बेटा, ये चीज पे ध्यान दो कि पोजेसिव एडजेक्टिव में भी, पोजेसिव एडजेक्टिव में भी जहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके बाद एक नाउन आएगा। सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा। ओके, अब अगर इफ यू रिमेम्बर, जब इसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज माय पेन। अब इफ आई से दिस इज माय पेन, तो यहाँ पे दिस जो है, इज इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? यस, इज इट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? नो। Yes, I can see faces, they are saying no, it is not. Why? The reason is, if you compare this sentence with these three sentences, you will come to know that after these three words, this, these, those, there is a noun, but yahan pe we don't have any noun. So this is not demonstrative adjective. So remember one thing, कि demonstrative adjective and possessive adjective जो होते हैं, उनके बाद में एक नाउन आता है। ओके, अच्छा, अब जल्दी से बाय द टाइम, टाइप अ सेंटेंस शोइंग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्विकली टाइप अ सेंटेंस showing demonstrative adjective. Quickly type in chat box. Very good, very good. Let me check whether you are able to understand or not. Quickly बेटे, जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी से कीजिए। यस, कल हम दोबारा इस टॉपिक को करेंगे, कोई बात नहीं, राइट? हाँ जी, these okay, this pencil is mine, these mangoes are sweet. Okay, very good, very good. And when you are writing these sentences, when you, this car is mine, no, this car is mine nahi, this car is mine, this car is mine। बेटा my है तो my के बाद तो एक noun आना चाहिए। ओके, ये ध्यान देना है बेटा आपने। ओके, this dog is mine,
these pen is, these के साथ पेन आएगा बेटा, these pens are mine. Okay, okay, I like these presses, very good. ठीक, okay, ठीक है बेटा. अब ये दोनों काइंड्स आपको क्लियर हो गई. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. The sixth kind is, it is interrogative adjective. It is interrogative adjective. अब interrogative का मतलब आपको पता ही है. You have done kinds of sentences also. Interrogative sentence क्या होता है? जो question के लिए, question जिसमें पूछा जाता है, that is an interrogative sentence. अब इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है उसमें WH वर्ड्स आते हैं. WH वर्ड यूज किए जाते हैं ना इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए. व्हाट इज योर नेम, WH वर्ड होता है ना, हाउ आर यू. ठीक है, अब इसमें भी ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है? WH वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बट ध्यान आपने क्या देना है, यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है कि ये जो WH वर्ड है, ये जो WH वर्ड है उसमें भी तो इसमें भी जब हम WH वर्ड यूज करते हैं, which book is yours. अब मेरी बात तो सुनो. ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, वो ये है कि WH वर्ड के बाद नाउन आए. विच इज योर बुक भी तो हो सकता है ना, ये भी तो सेंटेंस फॉर्मेशन. ठीक है, विच इज योर बुक, बट जब आप विच इज योर बुक करते हो वहां पे विच जो है दैट इज नॉट डेमोस्ट्रेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है. ओके, जैसे which house have you bought? Now again, यहाँ पे क्या है, which आ गया, इसके बाद क्या आ गया, now. यहाँ पे फिर which आया, क्वेश्चन पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव है ये, क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड को यूज किया हुआ है. इसके बाद क्या है, एक नाउन. जैसे what color is your hair? तुम्हारे बालों का रंग क्या? तो यहाँ पे हमें जो what है that is interrogative adjective. अगेन क्या समझे हो ये तीनों में आप? यही काइंड्स आपको प्रोनाउन में भी आएंगे. बस अभी आप एडजेक्टिव्स कर रहे हो कि वन थिंग इन योर माइंड कि ये जो तीनों काइंड्स हैं, जैसे डेमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों में इनके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा. इसमें विच के बाद नाउन, विच के बाद नाउन, व्हाट के बाद नाउन. ठीक है, तो ये चीज बेटा आपने समझ के करनी है. अब हमने जो 6 काइंड्स की हैं, फर्स्ट वी डिड yesterday, it was adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, and interrogative adjective. So 6 kinds of adjectives we have done, right? And all the exercises are given in your book. But do one thing beta, एक चीज आपने करनी है, ये जो आपकी बुक में, now you please open your books, now you please open your books. आपकी बुक में बेटा एक्सरसाइज जो 3 है, एक्सरसाइज जो 3 है, I actually want you to do this exercise in your notebook. आप ये एक्सरसाइज नोटबुक पे करो तो बेटा और अच्छी तरह से होगी. द रीजन इज, जैसे हम करते हैं, वी मेक 2 कॉलम्स, वी मेक 2 कॉलम्स. जब आपको दिया जाता है पिक आउट एडजेक्टिव एंड फिल द टाइम, ओके, so we make 2 columns. हम अंडरलाइन करके नहीं करते अपनी नोटबुक पे, we write it as adjective and then we write it as time. ठीक है, इस तरह से कि किसी सेंटेंस में क्या है एडजेक्टिव वो यहाँ लिखा और उसकी काइंड क्या है वो हमने यहाँ. So I want you to do exercise number 3.
in your note. Okay, अगर आपने बुक में पहले की हुई है तो it's good, no problem. If you do it again in your notebook, so that will be done neat. Right, bete? So I hope कि this concept is clear to you. So tomorrow again we will discuss all the exercise, so that जिसका जो भी doubt है that will be made clear. Okay, बेटा जी?